हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्वेश्चन की सीरीज को लगा रहे हैं उसके फोर्थ क्वेश्चन को आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है शालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जैसा कि लिखा है कि शालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। तो हमने माना, हम क्या मान रहे हैं, माना उसकी कुल पूंजी थी, माना उसकी कुल पूंजी। देखिए सबसे पहले उसने कुल पूंजी हम मान रहे हैं एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। तो हमने माना कि कुल पूंजी तो एक्स थी, ठीक है। तो कुल पूंजी जब एक्स थी, अब उसने क्या किया, कुल खर्च कर दिया। उसने कुल खर्च उसने कुल खर्च किया। तो उसने जब कुल खर्च किया तो कितना खर्च किया, कुल का 5/6 भाग उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है। तो अब हम अगर बात करें आपसे, कुल पूंजी हमने कितनी मानी है, कुल पूंजी हमने एक्स मानी हुई है। तो कुल का यानी कि गुणा लगाइए 5/6 भाग, कुल का 5/6 भाग उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है। तो आपके पास कितना आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, 6। अब ये कितना हो गया, ये हमारा खर्च हो गया। क्या हो गया, ये खर्च हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि शेष अगर बात कर रहे हैं, फिर उसने कहा फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। तो फिर हमने कहा जो शेष बचा हुआ है, कितना बचा हुआ आपके पास, शेष बचा इक्वल टू, अब शेष बचेगा तो क्या, यानी कि जो टोटल रहा हुआ कुल में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास शेष बचेगा, ठीक है। तो हमने कहा शेष बचेगा कुल, यानी कि कुल पूंजी में से आप क्या करो, 5x/6 को माइनस कर दीजिए। तो कुल पूंजी थी x, उस x में से जो खर्च हो गया 5x/6 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप माइनस करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ले लेंगे, कितना का 5x, कितना हो जाएगा 5x माइनस का कितना हो जाएगा 6x, माइनस का कितना हो जाएगा 5x अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, x बचेगा अपॉन कितना बचेगा 6, x/6 आपका शेष भाग बच गया। अगर अब बात करते हैं, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसने फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है और अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो उसने अगर बात करते हैं पुनः कमाया, बात करते हैं पुनः कमाया बराबर, पुनः कितना कमाया उसने, शेष का 1/2 भाग, कितना, शेष का 1/2 भाग उसने क्या किया है, कमा लिया है। तो हमने कहा शेष कितना बचा है आपके पास में, x/6 ही तो बचा हुआ है। शेष का हो गया x/6 का, यानी गुणा लगाइए, 1/2 भाग उसने क्या किया है, पुनः कमा लिया था। तो हमारे पास कितना हो गया, x, इसको मल्टीप्लाई करिए, x हो गया, 6×2 = 12 हो गया, x/12 भाग उसने क्या किया, फिर से उसने कमा लिया है, ठीक है। अब उसने क्या किया, बाद की पूंजी, अब उसने क्या किया, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, ठीक है। तो बाद की कुल पूंजी कितना हो जाता है, तो जो x/6 क्या था, x/6 आपके पास ये आ गया था भाग, शेष बचा हुआ था भाग। तो x/6 आप लिखोगे प्लस x/12, और इसने क्या किया है, कमा लिया, यानी कि ये भाग आपका बचा हुआ था फिर, और ये x/12 उसने फिर से कमा लिया है। अब उसके पास टोटल कितना हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास में, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम अगर निकालने आता तो ऐसे कैसे कर देंगे, 6 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए, 6 × 1 = 6, 6×2 = 12, 2 को यहाँ लगाइए, फिर इसको ऐसे करिए, 12×1 = 12। अब इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जब आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा 12। तो कितना हो गया आपके पास, 3x अपॉन कितना हो गया 12, 3x/12, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 =
12, यानी कि x/4, और x/4 उसने क्या किया, कुल पूंजी का इतना भाग हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा।